नाम का भक्त था जिसका नाम था बिलवा। सपेरा था, सांप पकड़ने का उसका काम था। जंगल में रहता था, सांप पकड़ना, सांप का जहर निकालना, सांप उसको प्रियता था। सपेरा था, सांप से ही उसकी जिंदगी थी। बीना बजाता, सांप नचाता और आनंद पाता। सांप केवल सर्प से मतलब, और वो बिलवा इतना शिव का भक्त था, इतना भक्त था। जब वो 4 वर्ष की अवस्था में था ना बिलवा, तो 4 साल की अवस्था में बिलवा भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। आपके घर के बच्चे, कई बच्चों का हमने जीवन देखा है, आपके घर के बच्चों का भी जीवन आपने देखा होगा। गणेश जी का समय आता है, गणेश जी जब बैठने का समय आता है, मट्टी के छोटे छोटे गणेश जो घर में रहते हैं, बच्चे उनको उठा उठा कर हर कहीं बिठाते रहते हैं। यहाँ बिठा दिया, वहां बिठा दिया, वहां बिठा दिया, और उनसे खेला करते हैं, भगवान से खेला करते हैं, भगवान से लाड़ लड़ाया करते हैं, भगवान से स्नेह करा करते हैं। ये प्रथा बहुत अब समाप्त होती जा रही है। उसका कारण ये कि आज के बच्चे भगवान से नहीं खेल रहे, भगवान को गोदी में नहीं उठा रहे। आज के बच्चे मोबाइल को उठा रहे, मोबाइल से ही खेल रहे। ये प्रथा अब समाप्त होती जा रही है। बच्चों को अगर भोजन करना है तो मोबाइल चालू कर कर माँ दे देती है। बच्चों को भोजन करना है, माँ ने मोबाइल दे दिया। बच्चों को कोई काम, माँ को कई काम करना है, बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, माँ ने उसको उठाकर, बोलो बोलो जम के बोलो, मोबाइल दे दिया। माँ को कहीं जाना है, बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर चली गई। ये मोबाइल जैसा झुनझुना केवल बच्चों के हाथ में पकड़ाया, परंतु तुमने ये विचार नहीं करा कि अपने बच्चों को कभी ये तो कह दे। अब बच्चों को मोबाइल में भी चालू कर कर दे रही है तो कार्टून, जिससे औलाद भी हमारी कार्टून पैदा हो। अरे बोलो, दे रही कि नहीं दे रही? क्या चालू करती है? कार्टून। क्या नाम है? डोरा मोहन। और फिर बाद में वो छोटा, कितनी याद है रे तुम्हें छत्रपति नगर वालों, गजब। छोटा भीम, कितनी याद। बच्चों की आदत डालो ना, मोबाइल भी दो ना, तो उसमें चालू कर कर दे दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप अपने मंत्र को जब दोगे तो वो बच्चा जीवन का सुख पाएगा। उस मंत्र में क्या है ये दुनिया समझ नहीं पाएगी। जिस ऊंचे पहाड़ के पास आप रहते हो, उस ऊंचे पहाड़ के किनारे रहने वाला पहाड़ की ऊंचाई को नहीं देख पाता, पर पहाड़ से दूर जाओगे ना तब तुम्हें उससे ऊंचाई को देख पाओगे। जब तक संत एकनाथ जी थे लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक तुकाराम जी थे लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक रामकृष्ण परमहंस जी थे लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक स्वामी विवेकानंद जी थे तब तक लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, एकनाथ जी, ये जितने भारत के विद्वान संत, छत्रपति शिवाजी, जितने जितने हुए, इनको लोग पहचान नहीं पाए। जब ये चले गए तब लोगों ने पहचाना। आज तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को सुनकर भले गालियां दे दो, अपशब्द कह दो, शिव पुराण को अपशब्द कह दो, चाहे हमको अपशब्द कह दो, पर जब इस पृथ्वी पर से भले चले जावे तो उसके बाद में स्मरण होगा कि शिव पुराण तत्व क्या था, शंकर का मंत्र क्या था, शिव भक्ति क्या थी। चले जाएं, उसके बाद में बड़े पहाड़ के किनारे पर रहते हो ना, इसलिए पहाड़ की ऊंचाई नहीं दे सकते। जो किसी के पास में रहता है उसको पहचान नहीं पाता कि आखिर ये है क्या, उसका स्मरण क्या, उसकी भक्ति में ऐसा बल क्या है, उसके भजन में ऐसा तत्व क्या छुपा है, उसको पहचान नहीं पाते, उस मंत्र को नहीं जान पाते। जब चले गया तब याद आया कि वो मंत्र है क्या, तब उसको पहचाने हम, उस मंत्र की गरिमा क्या है।